हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी। अच्छा, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया क्यों है, व्हाट इज़ अ टैरिफ, और उसके अलावा इट्स इम्पैक्ट्स ऑन नेशनल इकोनॉमी एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमी, ये आज सब हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज़ अ टैरिफ। टैरिफ इज एक्चुअली अ टैक्स जो कि इम्पोर्ट्स पर लगता है बाय एनी गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले चाइनीज़ गुड्स थे, पहले चाइनीज़ गुड जो सेल होते थे 100 में, अब आफ्टर अप्लाइंग टैरिफ वो हो गए हैं 160 के, क्योंकि 60% टैरिफ लगा है। 60% ऑफ 100 इज 60, ठीक है। तो ये दिस मेक्स सच अ बिग डिफरेंस। अच्छा, ये बात हो रही है बिफोर प्रोटेक्शनिज्म की। सिंपल पहले ये पढ़ लेते हैं, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। प्रोटेक्शनिज्म एक्चुअली इज अ बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसी जिससे हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बाय अप्लाइंग टैरिफ्स इन ऑर्डर टू फ्लोरिश डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इसमें सिंपल यही है, जब टैरिफ हम लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लोरिश हों, वो ज़्यादा उनका जो गुड्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सेल हो, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी। दिस इज एक्चुअली द प्रोटेक्शनिज्म। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, टैरिफ क्या था। टैरिफ सिंपली एक टैक्स था ऑन इम्पोर्ट्स बाय एनी गवर्नमेंट। इम्पोर्ट क्या होता है, जो एक कंट्री यूएस फॉर एग्जाम्पल बाय करता है कोई भी चीज़ फ्रॉम जापान, चाइना, तो दैट इज इम्पोर्ट, और इस इम्पोर्ट पर टैक्स लगता है बाय यूएस गवर्नमेंट। दिस इज नोन एज टैरिफ। ओके, तो अब सेम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव यूएस का एक प्रोडक्ट और चाइना का एक गुड, ठीक है। तो यूएस का है 130 का एंड चाइना का है 100 का, ठीक है। तो अब ये बताएं कि कस्टमर जो है, जो कंज्यूमर है, वो कौन सा प्रोडक्ट लेगा। क्वालिटी दोनों की सेम है, यहाँ पे क्वालिटी सेम है, ठीक है। तो 100 की चीज़ ऑफ कोर्स लेगा, वो प्रेफर यही करेगा कि जो इसकी कम अमाउंट है, जो चीप है, वो लेगा, क्योंकि क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, जो यूएस का खुद की लोकल इंडस्ट्री है ना, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो अफेक्ट होती है, वो ज़्यादा नहीं बिकती, बल्कि जो बाहर से आते हैं प्रोडक्ट वो ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। तो अब ट्रम्प ने क्या कर दिया, अब लगा दिया टैरिफ। जब टैरिफ लगा दिया, और कितना टैरिफ लगाया है, 60%, 54 to 60%। तो अगर 100 की कोई चीज़ है तो अब वो कितनी हो गई, 160 की, क्योंकि 60% ऑफ 100 इज 60, तो 100 + 60 इज 160। तो 160 की अब चीज़ बिक रही है, तो अब कौन सी जाएगी, अब सेल ये ज़्यादा होगी या ये होगी, ऑफकोर्स यूएस की, क्योंकि क्वालिटी सेम है अगेन। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, लोकल इंडस्ट्री, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, वो ज़्यादा फ्लोरिश करेगी। तो एक वजह ये है, और दूसरी वजह ये है, ये तो एक्चुअली एडवांटेज हो गया। अब अच्छा, अब एक इनका डिसएडवांटेज ये है कि जो मैन्युफैक्चरर जो यूएस का है, वो पहले कितनी के बनाता था, 130 का प्रोडक्ट, अब जो है ये बनाता है हाई प्राइसेस में। वो कैसे, लेट्स सी। अच्छा, ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये बना रहा है आईफोन, यूएस में आईफोन असेंबल होता है, ठीक है। ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अब इसके जो पार्ट्स हैं वो आते हैं चाइना से, जापान से, कोरिया से। जैसे आईफोन की जो स्क्रीन होती है ना, वो सैमसंग कंपनी बनाती है। तो ये पार्ट्स जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। जब वो इंपोर्ट करते हैं, पहले जो 100 का था, अब वो क्या हो गया, 160 का हो गया। तो ये इससे क्या इम्पेक्ट किसको पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि अब ये 130 का प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएगा, जो कि इसकी एक लिमिट है, 130 का बनाना है। अब वो नहीं बना सकता, क्योंकि वो पार्ट्स महंगे हो गए। जो पहले 100 का था, अब वो 160 का हो गया। तो इससे क्या होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, स्मॉल स्केल बिजनेसेस या कुछ भी, वो बंद हो जाती हैं। इससे इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द मैन्युफैक्चरर। ये एक डिसएडवांटेज है इसका। ये होते हैं कि इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। अब ये सबसे पहले तो हमें पता है कि इससे क्या होगा, ट्रेड स्लो होगी, ठीक है। ट्रेड स्लो होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जब ये होता है ना, टैरिफ ज़्यादा लगता है, तो कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो ट्रेड कम कर देती हैं। अब ये हो सकता है कि डीग्लोबलाइजेशन प्रमोट होती है, इससे डीग्लोबलाइजेशन प्रमोट होती है और रीजनलिज्म प्रमोट होती है। अब देखें, फॉर एग्जांपल, जो चाइनीज़ गुड्स हैं, वो यूएस के पास जाते हैं, तो अब वो महंगे हैं, तो अब वो ज़्यादा सेल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब चाइना क्या करेगा, चाइना प्रेफर करेगा दूसरी कंट्रीज़ को जहाँ पे टैरिफ कम लगे हुए हैं, क्योंकि अब वो प्रोडक्शन तो चाइना की है बहुत ज़्यादा, मैन्युफैक्चर तो वो कर रहा है ना बहुत सारी चीज़ें, अब उसको एनी हाउ सेल तो करनी है। फिर वो इंडिया के पास जाए, रशिया के पास जाए, या पाकिस्तान के पास जाए, ठीक है। तो क्या होता है, रीजनलिज्म इससे प्रमोट होता है, डीग्लोबलाइजेशन होती है और रीजनलिज्म प्रमोट होता है। दूसरा ये है कि जो मिडिल पावर्स है ना, वो फ्लोरिश करती हैं इसमें, मिडिल पावर्स, क्योंकि अब जो ट्रेड पहले चाइना या कोई भी कंट्री, ये चाइना की सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि ट्रम्प ने चाइना पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया, तो इसी वजह से, ठीक है। अब कोई फॉर एग्जांपल, जो चाइना पहले यूएस के साथ ट्रेड करता था, अब वो इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, पाकिस्तान के साथ करेगा। तो ये इससे क्या होगा, इनकी जो मिडिल पावर्स है ना, इनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, ठीक है। आप ये देख भी रहे हैं, अब इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन भी गया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई अगर क्वेश्चन हो आपको रिगार्डिंग एनीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ।